आज कितना खाते हो फिर भी ना शुक्री, कितना पीते हो फिर भी ना शुक्री, Long ago that I took the road up. कितना कुछ खाने को मिल रहा है फिर भी ना शुक्री, कुछ नहीं कुछ नहीं। Norway. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये मंजर देखा, ये हालत देखी, रह ना सका। And that is the way. सहाबी फौरन दौड़ा और दौड़ा दौड़ा घर गया। घर बीवी को जाके कहने लगा गजब हो गया, तमाही हो गई, कमाल ही हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भूख है, इतना फाका है कि आपने अपने पेट मुबारक पे 2 पत्थर बांधे। Nomad. बीवी कहने लगी जल्दी जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कराओ, हम खाना खिलाएंगे। ये 2 शेर हो, 1.5 शेर हो, ये जौ है, ये बकरी का बच्चा है, हम इसे ज़िबा करते हैं, बहुत जल्दी तैयार करते हैं, मैं इनको पीसती हूँ और तुम जाओ जाके दावत का क्या। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। चूंकि खाने की मिकदार, आटे की मिकदार बड़ी थोड़ी थी, हुजूर के कान को मुंह लगा करके हज़रत जाबिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आप और एक ये सहाबी जिसने पेट पर पत्थर बांध रखा है, और अगर आपके इल्म में हो 1-2 और ऐसा ही जो ज्यादा भूखा हो, मेरे घर में दावत है, चलो। आप लोगों का खाना मेरे यहाँ है, एक तो आप और एक ये जो हमने देखा पेट में बकरी पत्थर बांधे फिर रहा है, कमर सीधी नहीं हो सकती, और एक आधा और इसी किस्म का जो ज्यादा तंग हो रहा हो। जाबिर ने तो इतनी बात कही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़े हो गए और ऐलान कर दिया, तमाम का तमाम लश्कर चले, सबकी जाबिर की घर दावत है। सारे का सारा लश्कर चले, सारी फौज, बल्कि ऐलान कर दिया चलो सारा मदीना चले। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही तो खड़े थे, बस कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बना। खाना तो 2-3-4 आदमियों का मुश्किल बनेगा, ये 12,000 से ज्यादा बड़ा लश्कर है और आपने सबको ऐलान कर दिया, अब क्या बनेगा। सबको ऐलान कर दिया जाबिर। हज़रत जाबिर दौड़े दौड़े परेशानी के आलम में घर गए। घरवाली को कहने लगे कि काम खराब हो गया। बीवी कहने लगी क्यों? ने कहा मैंने तो अल्लाह की बंदी, एक तो हजरत की दावत की थी और एक वो दूसरा जो पेट पत्थर बांधे हुए आया था, और मैंने अर्ज किया था कि 1-2 और इसी तरह का जो ज्यादा तंग हो रहा हो दावत है। हुजूर ने तो सारे लश्कर को ऐलान कर दिया कि चलो जाबिर के घर दावत है। सुभान अल्लाह, कभी कभी औरतें भी ऐसी बात कर देती हैं जो मर्दों को नहीं आती, मगर वो इस जमाने में औरतें भी कहां, अब तो तिल्ली लगाने वाली तो हैं, माचिस लगाने वाली, जलती पे तेल छिड़कने वाली हैं। तू कोई मर्द है? वो इतनी बात कहे क्या तू बैठा सुनता रहा, ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंगड़ बनूं, बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी आपको परेशानी की क्या बात है, एक बात बताओ। हुजूर के कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, खाना बताया था? हाँ मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ? लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? दावत हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारे लश्कर की, हमने तो नहीं की ना। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया।
उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना दो को तो खिला के दिखाए। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। Norway. बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। As far as the road ये तुम्हें goes, किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक that is the way. The way of ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजज़ात का इज़हार फरमाया। So I ride. तो यहाँ से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो, और फिर वो खत्म हो गए। फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को, मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, यानी यूं समझो अब मैं सूरत अहज़ाब के तीसरे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी, और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी, न खाना, न रोटी, न जूती, न कपड़ा, न असला, न लेना न देना। बल्कि यूं लिखा उलमा ने, कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये कुरान अल्लाह का तुम्हारे सामने आज भी मौजूद है, इसे पढ़ के देखो। कभी किसी सहाबी ने ऐसे वक्त में भी ये बात ना कही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यूं भी तो नहीं कहा कि अल्लाह के नबी पहले कुछ तैयारी तो किया करो, यूं ही खाम खा के मरा देते हो बंदे। पहले मौका तो देखा करें आप हो क्या रहा है। यूं ही लोग भूखे प्यास से मर गए? नहीं, इतनी साबित कदमी और इतना ईमान था, इतना जज्बा था, हुजूर की जात पर इतना यकीन था सहाबा को कि आज इस दुनिया में जितना यकीन एक सहाबी को था, अरबों खरबों मुसलमान मिलकर भी एक सहाबी के बराबर यकीन पैदा नहीं कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और परवानों और मस्तानों के हाथों काफिरों का एक बहादुर पहलवान मारा गया और लाश थी मुसलमानों के पास, तो वो काफिर कहने लगे कि तुम हमारे बहादुर की लाश दे दो, हम तुम्हें 10,000 रुपया देंगे। अब उनके पास तो रुपए की कमी नहीं थी, और ये मिस्कीन भूखे और फाके से अगर ये यूं कहते कि नहीं भी हम तो 20,000 लेंगे, तो वो दे देते। उनके पास कमी नहीं थी, और इन्हें जरूरत थी, कपड़ा ले लेते, खाना ले लेते, परेशानी दूर कर लेते, जंग का सामान बना लेते।
मगर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात रखी कि 10,000 रुपया हम देते हैं, हमारे बहादुर की लाश दे दो, हुजूर ने फरमा दिया जाओ अपने बहादुर की लाश मुफ्त में ले जाओ, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं, हम मुर्दों की कीमत खाने वाले नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये बात निकली, अल्लाह का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया वकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। फरमाया मेरे नबी अब आप इत्मीनान रखे, कोई जरूरत नहीं, अब मैं तेरा खुदा खुद इनसे जंग करूंगा, अब मैं लड़ूंगा इनसे। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ये बरकत दी कि एक आदमी या 2 आदमियों का खाना अल्लाह ताला ने 12,000 को खिलाया। सुभान अल्लाह, 2 आदमियों का खाना। तो इन चीजों से मोजज़ात का ज़हूर होता है। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो इतने मोजज़ात अल्लाह पाक ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए कि हम सब की जिंदगी खत्म हो सकती है, मगर सरकार के मोजज़ात खत्म नहीं हो सकती। It wasn't long ago that I took हज़रत the अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं way up. कि मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पड़ा था, भूख ने मुझे उठने न दिया, As far as the road would मुझे इतनी go, भूख लगी, I am the कई दिन का फाका हो गया, मैं खड़ा नहीं हो सकता था। and that is the way. The तो मैंने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मसला पूछने का बहाना बना के बुलाया Time's in the way. कि शायद यही मुझे अपने साथ ले चले। So I ride. तो वो भी मसले का जवाब देकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा यकीन हुआ कि इनके घर भी कुछ नहीं। Nomad. फिर मैंने फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मसला या कुरान की आयत पूछने के बहाने मुतवज्जे किया। वो भी वो जो चीज मैंने पूछी थी बता के चले गए। गालिबन उनके यहाँ भी भागा होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं फिर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो मैंने मसला पूछने के बहाने से हुजूर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर मुस्कुराए और मेरा मतलब समझ गए, मेरा मतलब समझ गए, इशारा किया मेरे साथ साथ, मेरे पीछे पीछे आ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला आया, आप अपने दौलत कदा पर तशरीफ लाए, अपने घर में तशरीफ लाए, आपने घर में दाखिल होकर के फरमाया कुछ खाने का पीने का कोई है घर में कोई चीज? जवाब मिला हाँ एक दूध का प्याला है, हदिया आया कहीं से, आपके लिए हदिया दिया किसी ने, दूध का प्याला मंगवा लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दौ लग गया, काम बन गया, मुझे ही फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफा तालिब इल्म है ना, जी हम सारों को बुला के लाते। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी कि एक दूध का प्याला ये तो मेरे जोगा ही था, वो 70-80 क्या करेंगे यहाँ के। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया, फरमाया अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कह दे कि हुजूर के घर दावत है। अबू हुरैरा कहता है कि मैं इकरार भी मैंने करना ही था कि जी हाँ कहूंगा, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि है तो एक ही प्याला। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जान देते थे, रास्ते में जो भी मिला, दुकानदार मिला वैसा मिला, सबको कह दिया, वापसी में जो मिला लश्कर इकट्ठा हो। सब बैठ गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में एक प्रोग्राम बनाया, मुझे आदत शरीफा का पता था कि दाई तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाई तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बचे या ना बचे मैं तो दौड़ लगाऊंगा ना अपना, पहले मेरा नंबर तो लग ही जाएगा। अल्लाहु अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं
کمال ہو گئی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا، آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ کھڑا ہو کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا، اور میرا نمبر بعد میں ہی آنا کیسے بچے گا۔ اللہ غنی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا، سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا، رج رج کے پیا، سیر ہو کے پیا، سارا لشکر پی کے چلا گیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا، آپ پہلے پیے۔ فرمایا نہیں میں نبی ہوں، ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا۔ سبحان اللہ، ساری امت کو پلا کر پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سانس لے کر کے، لمبا لمبا سانس لے کر میں نے رج رج کے پیا، اور پیالے میں جھانک بھی رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ ایک قطرہ بھی کم نہیں۔ اور یہ الفاظ سن کر آج لکھ کر لے جاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سب کو پلانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، نوش فرمایا۔ یعنی آج اتنے لوگوں کا جھوٹا کون پیتا ہے؟ کسی افسر کو تو پلا کے دیکھنا، چلو افسر تو دنیا دار ہیں، کسی ماننے ہوئے پیر کو تو پہلے سارے مرید پی کر کسی پیر کو